नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमित स्टडी जीके पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ब्रज भाषा संबंधित है। तो ब्रज भाषा किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, पश्चिमी हिंदी से। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न है, मगही किस भाषा की बोली है? प्रश्न 2, मगही किस भाषा की बोली है? इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी, बिहारी। मगही किस भाषा की बोली है? ऑप्शन डी, बिहारी भाषा की बोली है। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन सी, शौरसेनी। ऑप्शन सी, शौरसेनी। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी, 1956 ईस्वी में। ये सिलेक्टेड प्रश्न है, सभी परीक्षाओं में आते हैं प्रश्न, वही प्रश्न लेके आया हूँ। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य का सर्वप्रथम भाषा के आधार पर गठन हुआ, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? ऑप्शन बी, पूर्वी हिंदी से। अगला प्रश्न है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। अगला प्रश्न है, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए, बीजी खैर। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए, बीजी खैर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन डी, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। अगला प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी है? हिंदी की आदि जननी है? ऑप्शन ए, संस्कृत। अगला प्रश्न है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल था? अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल था? ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की नहीं है? ऑप्शन सी, मलयालम। बाकी तीनों भारोपीय परिवार की भाषा हैं, मराठी, गुजराती, हिंदी। तो मलयालम भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन बी, 14 सितंबर को। अगला प्रश्न है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है? ऑप्शन ए, पाली। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है? मित्रों बताना चाहूँगा, ये जो प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश आगामी परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए मैं वही प्रश्न लेके आया हूँ सिलेक्टेड। वीडियो को कृपया पूरा देखिए। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी, खड़ी बोली बुंदेली। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है? ऑप्शन बी, बघेली। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है? देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है? ऑप्शन सी, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। ऑप्शन सी, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि।
तो इसका सही क्रम है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन डी काव्य भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन ए, भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा वर्ग में रखेंगे। मैं तो बताना चाहूँगा, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।